क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे 10th साइंस फिज़िक्स का यूनिट नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सबसे पहले क्लास इसकी डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे इको भी इस्तेमाल किया गया है। रिफ्लेक्शन मींस इको, इको का मतलब है गूंज। ठीक है, अब डेफिनेशन की जाने मूव करते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब मैंने आपको यूनिट 1 बताया था। उसमें रिपल टैंक में जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जब कोई भी चीज़ जो है वो किसी एक मीडियम के साथ जो जाके टकराती है, टकराने के बाद जो है वो वापस पलट आए अगर उसी मीडियम में, तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे हम लोग इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम, जब साउंड जो है वो किसी मीडियम की सरफेस पे जाके जो है वो पड़ती है, इट बाउंस बैक, ये वापस पलट आती है इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले वाले मीडियम में अगर ये दोबारा से पलट आए तो इसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको ऑफ साउंड बोला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर जो है मेरे पास अगर बॉल है और अगर मैं उसको स्ट्राइक करना चाह रही हूँ किसी वॉल पर, तो बॉल को जैसे ही मैं वॉल पे स्ट्राइक करूँगी तो बॉल जो है वॉल पर स्ट्राइक होने के बाद जो है फ़ौरन से जो है वो पलट आएगी। इट मीन्स के जो है उसका मीडियम जो है वो चेंज नहीं हुआ। जैसे ही स्ट्राइक किया वॉल पे जाके टकराई, टकराने के बाद जो है फ़ौरन से वापस पलट आई। सो इट मीन्स कि यहाँ पे फिनोमेना कौन सा हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का फिनोमेना हो रहा है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें क्लास, जस्ट सपोज ये वॉइस है, यहाँ से जो है वॉइस प्रोडक्शन हुई है, किसी ने जो है यहाँ पे जो है वॉइस प्रोड्यूस की है, कोई यहाँ पे बोला है। जैसे ही कोई बोला है तो आपकी वॉइस जो है वॉल के साथ जाके स्ट्राइक की है। स्ट्राइक करने के बाद जो है वो अगर रिफ्लेक्ट हो गई है, अगर वो पलट आई है वापस, तो इट मीन्स कि कौन सा फिनोमेना हुआ है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है। अब यहाँ पे क्लास दो मैंने एग्जांपल्स आपको बताई हैं, एक बॉल की कि अगर बॉल को वॉल पे स्ट्राइक किया जाए तो वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल मैंने ये बताई है कि अगर हम यहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं, किसी पॉइंट पे खड़े होकर बोलते हैं, तो हमारी वॉइस जो है वॉल के साथ जो है वो जाके स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक होने के बाद जो है वो अगर पलट आएगी तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब क्लास इसकी थर्ड एग्जांपल ये है कि अगर आपने देखा होगा मोस्टली मूवीज़ वगैरह में जो है वो ये कंसिडर किया जाता है कि पहाड़ जो माउंटेन्स वगैरह पर, पहाड़ों वगैरह पे जब कोई भी जाके बोलता है तो वहाँ से वॉइस जो है वो क्या होती है, वो गूंजती है। जैसे ही पहाड़ों पे जाके जो है वो ऊंची आवाज़ में जैसे बोला जाता है तो वहाँ पे वॉइस जो है वो क्या होती है, वो वॉइस जो है वो हमारी गूंजती है। तो इट मीन्स कि वॉइस जो है वो क्या हुई है कि वॉल्स के साथ या किसी भी जगह के साथ जो है बस टकराने के बाद जो है वॉइस आपके अपने मीडियम तक आती है, अपने उसी मीडियम में दोबारा से पलट आती है। तो इट मीन्स कि कौन सा फिनोमेना उसमें हुआ है, उसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है। इसी तरह क्लास अगर हम फोर्थ एग्जांपल को डिस्कस करें इसकी, तो फोर्थ एग्जांपल में जो है वो आप लोग ज़्यादा इसको क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हम लोग एक रूम की बात करें तो रूम में क्या होता है, उसमें जो है आम तौर पर जो है बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन अगर उस रूम से जो है वो चीज़ों को हटा दिया जाए, सारा जो है रूम है वो खाली कर दिया जाए, उसमें किसी भी किस्म कोई फर्नीचर, कोई भी जो ऑब्जेक्ट उसमें मौजूद ना हो, अगर हम लोग उस जगह पे जो है वो बोलेंगे तो क्या होगा कि हमारी वॉइस जो है वो हमें दोबारा से सुनाई देगी। थोड़ी देर के बाद वॉइस जो है वो हमें दोबारा से सुनाई देगी। सो इट मीन्स कि हमारी वॉइस जो है वो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा से क्या हुई, वापस पलट आई। सो कौन सा फिनोमेना इसमें हुआ है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है। अब क्लास ये हमने जो है वो इसमें मैंने आपको 4 एग्जांपल्स जो हैं वो आम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बताई हैं, ताकि आप लोग जो हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के फिनोमेना को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट जो है वो है सेंसेशन ऑफ साउंड। सेंसेशन का मतलब है एहसास। आवाज़ का जो एहसास होता है ना वो परसिस्ट करता है हमारे दिमाग में, जो है वो असर रखता है। कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो है 0.1 सेकंड के लिए जो है वो हमारे दिमाग में इसका असर रहता है। अब ये नहीं कि हम लोग बोलेंगे 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद हमारी वॉइस जो है वो हमें दोबारा सुनाई देगी, ऐसा नहीं है। बल्कि जैसे ही हमने बोलना है तो इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद आपकी वॉइस जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आपको सुनाई देगी। इट मीन्स कि 0.1 सेकंड के बाद जो है वो आपकी वॉइस जो है वो आपको रिफ्लेक्ट
जो है रिफ्लेक्ट होगी और आपको जो है वो सुनाई देगी। इसका टाइम ड्यूरेशन कोई 5, 10, 15 मिनट का नहीं है बल्कि 0.1 सेकेंड का है। नेक्स्ट जो अगर हम कंसिडर करें कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम अभी हमने डिस्कस किया है, टाइम कितना है वो है 0.1 सेकेंड। अगर टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड है और स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है, इट मीन्स कि अगर यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं और हमारी वॉइस जो है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अगर वो इतनी स्पीड के साथ 340 की स्पीड के साथ हमारी वॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है और टाइम कितना ले रही है यहाँ से यहाँ तक आने का, वो ले रही है अगर 0.1 सेकेंड का, तो हम लोग अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमें पता है v किसके बराबर होता है s/t के डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के। तो यहाँ से हम अगर डिस्टेंस को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v × t। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 340 वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास है 340, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 34 मीटर्स आ गया। इट मीन्स कि यहाँ से अगर हम बोलते हैं तो यहाँ तक जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, तो वो कितनी जो है उसका वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो 34 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब अगर क्लास ये पूरा ये जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो, यहाँ से आप बोले आपकी वॉइस जो वॉल के साथ टकराई, टकराने के बाद पलटी, तो उसके बाद जो है उसका आपके पास जो है आप डिस्टेंस जो है वो आया 34 जो है मीटर का डिस्टेंस आया। अब यहाँ पे जो जो बोलने वाला शख्स है यहाँ पे जो खड़ा है, तो इट मीन्स कि उसका भी तो कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा ना। यहाँ पे तो पूरा हमने डिस्टेंस की बात कर ली, वो 34 आया है, लेकिन जो यहाँ पे बोल रहा है तो उसका भी कोई ना कोई जो है वो डिस्टेंस होगा, वो इतना, ये तो 34 तो पूरा डिस्टेंस है। इट मीन्स कि यहाँ का अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो बोलने वाला है उसका भी तो कोई ना कोई डिस्टेंस होगा ना। तो अब वो अगर हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या करेंगे, हम 34 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा 17 मीटर। इट मीन के 17 मीटर हमारा खुद का डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद जो वॉइस हमारी जो है वो वॉल के साथ स्ट्राइक की और यहाँ से यहाँ तक का वॉल के बाद जो रिफ्लेक्ट हुई है उसका टाइम भी कितना है, वो 17 है। और जब हम 17 + 17 को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो 34 मीटर्स का हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम स्पीड ऑफ साउंड अगर हमें पता है तो हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल का एक अकेली चीज़ का निकालना चाह रहे हैं तो हम उसका भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब दोनों का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 17 मीटर आया, वॉल से रिफ्लेक्ट होने का साउंड जो है जो डिस्टेंस आया वो हमारे पास आया 17। अब 17 + 17 को हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 34 मीटर। अब नेक्स्ट क्लास इसकी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में ये है कि सबसे पहले हमने एक टेबल लिया और ये एक वॉल है। टेबल जो है वो हमने वॉल के साथ जो है वो रखा है। यहाँ पे हमने 2 जो है वो पाइप्स लेनी जिसकी लेंथ जो है वो सेम हो, ठीक है, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। यहाँ पे हमने एक स्क्रीन ली है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने पाइप के एक साइड पे हमने क्लॉक रखा है और एक साइड पे हमने जो है एयर अपने कान जो है हमने यहाँ से वॉइस को जो है वो सुनना है। यहाँ पे हमारे ईयर्स हैं और यहाँ पे हमारी क्लॉक हमने रखी है। अब जैसे यहाँ पे हम अलार्म जो है वो सेटिंग करेंगे, अलार्म जैसे ही यहाँ पे जो है क्लॉक जो है वो अलार्म प्रोड्यूस करेगी, तो क्या होगा कि जैसे ही हमारे यहाँ से वॉइस जनरेट होगी तो वॉइस जनरेट होती हुई क्या होगी, हमारी वॉइस जो है वो यहाँ तक पहुँचेगी और उसके बाद सेकेंडली जो है वो हमारे सेकेंड पाइप तक पहुँचेगी। क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसके करीब जो है वो क्लॉक है और इसके करीब हमारे कान है। तो जैसे ही यहाँ से वॉइस जो है वो स्टार्ट होगी तो यहाँ से होती हुई इस पाइप में आ जाएगी और हमारा कान जो है वो इस वॉइस से सुन लेगा। अब यहाँ पे देखें ये आइडेंटिकल 2 पाइप्स हैं, यही मैंने डायग्राम यहाँ पे क्लियर करके आपको बताई है। अब यहाँ पे 2 पाइप्स जैसे ही वॉइस प्रोड्यूस हुई यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो जाके जो है हमारा कान यहाँ पे सुन रहा है। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल किसे बोलते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, जैसे ही यहाँ पे वॉइस जो है वो जाके यहाँ पे टकराई है किसी वॉल के साथ, टकराने से पहले वाला, जैसे ही टकराने से पहले वाली जो आपकी रेज होती हैं उसको बोलते हैं एंगल होता है, उसके बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब कोई चीज़ टकरा जाती है उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसके बाद नेक्स्ट एंगल जो बनाती है उसके बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस केस में क्लास क्या हुआ है कि दोनों की पोजीशन सेम है, ठीक है, दोनों जो है वो हमने एक सेम डिस्टेंस पे रखे हुए थे पाइप्स को। अब क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो इट मीन्स हमें वो ये इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हुआ है, रिफ्लेक्शन का, क्योंकि रिफ्लेक्शन में जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो है इसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है। अब अगर क्लास ये डायग्राम देखें आप, अगर इस डायग्राम में अगर पाइप की आप पोजीशन को चेंज कर दें,
अब उसमें हमने पाइप की पोजीशन को चेंज कर दिया है। अब जैसे ही वॉइस हमारी प्रोड्यूस हुई है तो पाइप की पोजीशन चेंज हो गई है, हमारी आई की पोजीशन, हमारी ईयर की, सॉरी यहाँ पे जो है वो ईयर है, ठीक है। यहाँ पे क्लास हमारा आई पीस नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमने ईयर रखे हैं, ठीक है। एयर की पोजीशन को हमने चेंज नहीं किया, बल्कि हमने हमने क्या किया, हमने पाइप्स की पोजीशन को चेंज किया। अब जैसे पाइप की पोजीशन चेंज होगी तो क्या होगा कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर नहीं आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर ना हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो वो हमें ये इंडिकेट करता है कि इसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं हुआ। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना इस केस में होगा जिसमें उसकी पोजीशन जो है वो हमने सेम रखी है। जैसे ही हम पोजीशन को चेंज करेंगे एंगल में वेरिएशन आ जाएगा, तो इस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अगर दोनों की पोजीशन सेम होगी, एंगल दोनों के सेम आएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो वो हमें ये इंडिकेट करेगा कि कौन सा फिनोमेना इसमें हुआ है, वो इसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है। सो क्लास आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे होती है, ठीक है। और ये हमने एक एक्टिविटी से बता दिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो है वो रिफ्लेक्शन हो रही है, और कैसे पता चलेगा कि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रही।